हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है। तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। हम आदिवासी, आप आदिवासी, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना नहीं करना है। ये संघ वाले बताएंगे। दलालीन है, क्रिश्चियन की एजेंट है। 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे 2 बोरा चावल में बिक गई। सब तो पहले सामान्य था, ऊंच नीच जाति का भेदभाव तो तुमने किया, पढ़ाया लिखा नहीं आदिवासियों को। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसी, आदिवासियों को पढ़ाई बिना भेदभाव करते। अमित शाह कौन जनजाति में है? जीवराव है, मुंडा है, हो खड़िया, संथाल है, चीख बड़ा के का है, लोरा है, कौन है? कौन उसको कौन पावर दिया हम लोग का जनजाति में सवाल जवाब करेगा बताने का? हम आदिवासी तो आदिवासी ना लिखेंगे, हिंदू कैसे लिखेंगे भाई? अगर हिंदू हम लिखेंगे तो किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा? मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक ऐसा वीडियो क्लिप निकल कर आया है जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा और हम में से हर एक जन को उस बहन के समान बनना होगा। मेरे प्रियो, ये जो वीडियो क्लिप है वो छत्तीसगढ़ जसपुर का है और जो बहन है वो झारखंड से है। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी का एक बयान आया था कि हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, वनवासी नहीं कहते हैं। और उन्होंने इनडायरेक्टली आरएसएस और बीजेपी को टारगेट किया कि कोई कोई इसे वनवासी भी कहते हैं। इस बात को लेकर इस बहन ने जबरदस्त बीजेपी और आरएसएस को धोया है। मेरे प्रियो, उन्होंने जो भी कहा है वो आप ध्यान से सुनिए और देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए, डेट लिस्टिंग एक एजेंडा है भाजपा आरएसएस की। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, टॉपिक पे बात करूंगी। और जो दिल्ली गए हैं बात करने के लिए विरोध में, वो आरएसएस के एजेंट हैं, जिसको करिया दिक्कू बोला जाता है। आपको चुनाव लड़ना है, सांसद का, विधायक का लड़िए। आप पूरे समाज को क्यों बेचने का काम कर रहे हैं? किसके परमिशन से आप पूरे समाज को कॉलम में हिंदू लिखने बोल रहे हैं? कौन आदिवासी का घर चला देता है? कोई? हम आदिवासी, आप आदिवासी, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना नहीं करना है। ये संघ वाले बताएंगे कि हमको किस वर्णमाला में रखना चाहिए और नहीं। तो ये संघ का प्रायोजित प्रोग्राम आप कह रहे हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है। तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। ईसाई तो इसके वोटर है नहीं, मुस्लिम तो इनके वोटर है नहीं, सरना वाले हैं, तो सरना ईसाई करके लड़वाओ। लड़वाने के लिए दलालों को खड़ा करो, संघ के चमचे बेलचे को। किसको दलाल कह रही हैं? आप समझ जाइए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं। जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो बनिए ना। महंगाई के मुद्दे पे बात उठा के बनिए। आदिवासी समाज को क्यों बेच रहे हैं? समाज को ही लोग पूरा अंधकार में ढकेल दे रहा है। हिंदू लिखो, हम आदिवासी तो आदिवासी ना लिखेंगे, हिंदू कैसे लिखेंगे भाई? अगर हिंदू हम लिखेंगे तो किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा? अगर हम हिंदू है तो हमारे लिए कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया है? जवाब दे पहले बुद्धिजीवी लोग। झारखंड में नेता विधायक लोग एक बोलते हैं सरना सनातन एक है, उन्हीं के पिताजी बोलते हैं सरना सनातन एक नहीं है। एक ही परिवार से दो तरह की बात समझ में नहीं आया। हमारे ट्राइबल के सीनियर लीडर ही इस तरह के बात करेंगे तो हम किसको देख के आगे बढ़े? लेकिन हम जेनजी जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे, और जब पढ़े लिखे सवाल करते हैं ना ये आरएसएस भाजपा के लोगों से, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं देने सकेंगे तो लेवल लगा देंगे, टैग लगा देंगे आपको कि आप दलालीन हैं, क्रिश्चियन की एजेंट हैं। 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे 2 बोरा चावल में बिक गई। सब तो पहले सामान्य था, ऊंच नीच जाति का भेदभाव तो तुमने किया, पढ़ाया लिखा नहीं आदिवासियों को। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसी, आदिवासियों को पढ़ाई बिना भेदभाव करते। तो तुम कहा नहीं उस समय 6 बोरा चावल लेके अपना में समाज में परिवर्तित कर लेना चाहिए था? आज ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। भारत देश के मूल मालिक हम आदिवासी मूलवासी हैं। जो इसमें लहू बहा है मेरा भगवान बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी का, सिद्धू कानू का। आज संघ के लोग हैं, कितना आजादी में इन लोग का योगदान था जी, हमको दिखाए, प्रमाण दे। मुस्लिम को बोलता है ये लोग देशद्रोही है। मुस्लिम समुदाय के लोग कितना मरे हैं भारत आजाद में। और डेट लिस्टिंग खाली 2% क्रिश्चियन का क्यों कीजिएगा?
सबका कीजिए ना, सब तो परिवर्तित हुआ है आदिवासी समाज के लोग। जो सरना सनातन बोल रहे हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए। एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाइएगा और हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। हम अनपढ़ जाहिल थोड़ी है, हम संविधान को मानते हैं। यही मन से एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे जय सरना, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल और जय जीसू बोलेंगे, क्योंकि हमको संविधान अधिकार दिया है तभी इतना बोल पा रहे हैं। नहीं तो ये लोग का संविधान का कौन है, उसमें उठा के देखिए ना, औरत को ऐसे ढक के चलता है, औरत लोग ऐसे करके, है ना, ये लोग का। हाँ, घूंघट में अभी भी ये लोग का कौन कानून पता नहीं वो कौन किताब में, मनुस्मृति, जो भी स्मृति आई डोंट नो। जब लाश जलता था ना पति का, तो धतूरा भांग पिला कर बैठा देता था, सती प्रथा, सती प्रथा। ये तो उसमें हमको भेजने खोज रहा है। बनाओ तुम लोग जो बनाना है बनाओ। भारत को सरना सनातन एक है, तो सरना सनातन एक है तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएगा? आदिवासी राष्ट्र बनाओ ना, तेरा साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक तो भूमिका योगदान नहीं है ये लोग का भारत आजाद में। और यहाँ जब हम लोग का पूर्वज लोग अपना खून बहा के लड़ के भारत को आजाद कर दिया, तो आया है आज बनल बनावल भात खाने। आदिवासी सरना ईसा को लड़वाने के लिए बुड़बक बना रहे हो। पूरे भारत को 4 गुजरातियों ने बेच रखा है, 2 खरीदने वाले गुजराती, 2 बेचने वाले गुजराती शासन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए, अब सरना ईसाई करो। क्रिश्चियन पढ़ा लिखा है, सवाल जवाब करता है, सरना भी पढ़ा लिखा है, सवाल जवाब करता है। जो इस मंच में गृह मंत्री अमित शाह का आना, इसे कैसा? अमित शाह कौन जनजाति में है? जीवराव है, मुंडा है, हो खड़िया संथाल है, चीख बड़ा के का है, लोरा है, कौन है? कौन उसको कौन पावर दिया? हम लोग का जनजाति में सवाल जवाब करेगा बताने का है? वो आदिवासी है, जनजातीय प्रोग्राम में भाजपा का नेता, बड़ा बड़ा नेता को आप बुला रहे हैं। हम तो शर्म आना चाहिए यहाँ पर का ट्राइबल सीट से चुने हुए विधायक सांसद को। चुल्लू पानी में डूब के मर जाओ। ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ते हो आदिवासी हित का बात करने के लिए और बिक जाते हो, बाहरियों का तलवा चाटते हो जीभ निकाल के। शर्म आना चाहिए। और इतना ही कुबत है ना, अपने आप को कॉलम में हिंदू लिखवा रहे हो तो बोलो ना, अपना जनरल सीट से तुमको टिकट दे दे, आदिवासी को चुनाव लड़के दिखा दो, औकात पता चल जाएगा तुमको। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले तो मैं इस बहन को सलाम करना चाहता हूं, सैल्यूट करता हूं। और हम में से हर एक भाई बहनों को इस बहन के समान बनना होगा और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। क्योंकि मेरे प्रिय, आप जानते हैं आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और मालिक हैं। लेकिन आज हम भारत देश को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, भारत को टुकड़े होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग हमेशा से धर्म की राजनीति करते हुए लोगों को आपस में भिड़ाना, जिस प्रकार इस बहन ने कहा कि इस संघ का यही काम है कि आदिवासी, सरना और ईसाइयों को आपस में लड़वाना, आपस में नफरत फैलाना। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी हैं, कोई हिंदू नहीं है, ये लोग हमें जबरन हिंदू लिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा और कहा कि ये लोग ईसाइयों को कहते हैं कि 2 पोरी चावल में बिक गए हैं, ये तो दलाली करते हैं, इस प्रकार कहा। और मेरे प्रिय, इसने ये भी कहा कि तुम 6 बोरी लेकर चावल जाते और उनको पढ़ाते, उनके साथ भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ईसाई लोग बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के आदिवासियों को पढ़ाया, लिखाया और काबिल लोग बनाए। मेरे प्रियो, ये सोचने वाली बात है। सचमुच में आज हमारा भारत देश किस मोड़ पर जा रहा है, और इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार आज आपस में समूहों को लड़ाना, जो आदिवासी हैं उनको जबरदस्ती हिंदू बनाना, जबरन उनके ऊपर हमला करना, इस प्रकार का हमारा भारत देश चल रहा है। और हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी छुआछूत, भेदभाव, एक समूह से दूसरे समूह में लड़वाना, मेरे प्रियो, ये हमेशा से चलता रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आए दिन धर्म की राजनीति की जाती है, आए दिन धर्म के आड़ में गुंडागर्दी फैलाई जाती है और
हमला किया जाता है। तो इस बहन ने जो भी कहा है सचमुच में काबिलियत तारीफ है। परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीषित करे। जिस प्रकार उन्होंने आदिवासी और मसीही लोगों के बारे में बताया है सचमुच में सराहनीय है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के तो लोग हमेशा से लोगों को परेशान करते हैं, हमला करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं और हमेशा से नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सचमुच में भयंकर धो दिया है। मुझे और आपको भी इस बहन के समान बनना होगा, क्योंकि हमारा भारत देश हमें संविधान में अधिकार देता है हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हक के लिए बोलने के लिए हमें इजाजत देता है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।